फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो कि थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देता है स्टूडेंट्स लोग के बीच में, डेट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन। तो यहाँ पर मैं जो बात करने वाला हूँ वो इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन को लेके जो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो ब्लेड का प्रोफाइल हो गया, या उसके अंदर फ्लो होने वाले स्टीम की बात करें, या उसके अंदर जो आपको पावर डेवलप या एफिशिएंसी का टर्म्स को लेके बात करें, और कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है, किस प्रेशर पे यूज किया जाता है। तो ये सब चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग अगर बात करते हैं इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन को लेके, तो हम लोग दोनों को कंपैरिजन पैरेलल लेवल पे करेंगे तो बेटर है कि हम इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहला एक टेबल हम लोग बना लेते हैं, डेट इज फॉर इम्पल्स टरबाइन, और दूसरा हम लोग जो टेबल बना देते हैं डेट इज फॉर रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, तो एक आपका इम्पल्स हो गया और दूसरा आपका क्या बन गया, डेट इज द रिएक्शन। अब देखिए, अगर हम लोग इस पे बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी और क्या क्या चीजें आगे कंटिन्यू होंगी, इस पे हम लोग एक बार समझते हैं। सबसे पहला चीज देखो, शुरू में क्या किया गया था फ्रेंड्स, जस्ट आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूं, इंटरेस्टिंग भी है, मजा भी आएगा। देखिएगा शुरू में क्या किया गया था कि जो आपका टरबाइन है वो टरबाइन बेसिकली देखो, कुल मिला के लोगों को इतना आइडिया समझ में आ गया था क्या कि अगर मैं किसी तरीके से शाफ्ट घुमाऊंगा तो मेरा कहीं ना कहीं पावर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब वो कहीं ना कहीं हम लोग क्या है, यहाँ पे जनरेटर लगा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे। शाफ्ट को घुमाने के लिए कहीं ना कहीं क्या किया गया, इस तरीके से यहाँ पर ब्लेड लगाया गया, और ब्लेड लगाने के बाद फिर क्या बोला गया कि क्यों ना एक काम किया जाए, इस ब्लेड को अब क्या घुमाएंगे तो शाफ्ट भी घूमेगा, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लगा दिए क्या, नोजल। तो इस तरीके से हमने नोजल लगा दिया और नोजल के थ्रू हमने क्या है, ब्लेड को घुमाना स्टार्ट कर दिया। तो क्या देखा गया कि बेसिकली क्या है, नोजल क्या करेगा, इस प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और ये काइनेटिक एनर्जी ब्लेड पे जाकर स्ट्राइक होगी तो क्या होगा, ब्लेड आपका घूमना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंपल्स और रिएक्शन को लेके। तो बेसिकली यहाँ पर स्टेजेस के फॉर्म पे चीजें डिफाइन की जाती है, और स्टेज की अगर बात करें तो इसमें एक आपका फिक्स्ड नोजल होता है और एक आपका क्या होता है, यहाँ पर एक आपका देखो नोजल है और ये आपका क्या है, मूविंग ब्लेड है। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे आपको दो पैरामीटर दिख रहा है। पहला तो एक हमारा बात होगा नोजल को लेके, और दूसरा जो हमारा बात होगा डेट इज फॉर मूविंग ब्लेड। ठीक है, एक आपका जो बात होगा डेट इज फॉर नोजल, और दूसरा जो हमारे पास बात होगा डेट इज फॉर मूविंग ब्लेड। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये जो आपका नोजल है इसके अंदर हमको प्रेशर और वेलोसिटी का वेरिएशंस देखना है। ठीक है, इसमें आपका प्रेशर कैसा जा रहा है और वेलोसिटी कैसा जा रहा है। तो देखिए सीधी सी बात है, नोजल है, नोजल अगर आपको याद हो तो क्या होता है कि इसका इनिशियल में कहीं बॉयलर से कनेक्टेड होता है और यहाँ पर प्रेशर हाई होता है, तो इस प्रेशर को क्या करता है, ये वेलोसिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो नोजल इज द विच कन्वर्ट प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, और यही जब काइनेटिक एनर्जी यहाँ बढ़ेगी तो ये काइनेटिक एनर्जी ब्लेड को देगा तो ब्लेड घूमना स्टार्ट करेगा। तो ब्लेड घूमना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर जो बात हो रही है फ्लूइड की बात हो रही है। यहाँ पर फ्लूइड देखो, नोजल के अंदर फ्लूइड हाई प्रेशर एनर्जी के साथ आया, जब नोजल से बाहर निकला तो इस फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ गई, दैट इज आल्सो कॉल्ड, यू कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजेस। और उसके बाद जब ब्लेड से बाहर आया तो आप बोल सकते हो क्या कि यहाँ पर वेलोसिटी ड्रॉप हो गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप हो गया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं नोजल को लेके, तो नोजल में हुआ क्या, प्रेशर को लेके अगर बात किया जाए तो प्रेशर कहीं ना कहीं ड्रॉप हुआ है, तभी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ी है। तो यहाँ पर आपका प्रेशर क्या हो गया, ड्रॉप। अगर जब आप मूविंग ब्लेड में जाते हो तो मूविंग ब्लेड में आपका देखिए अभी क्या है ना कि जैसे आप इस तरीके से देख रहे हैं, अगर आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो आपको पैसेज जो है, ब्लेड का पैसेज आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से। ठीक है, मतलब यहां पर आपका क्या होगा, ये जो गैपिंग देख रहे हो ना आप, ये गैपिंग आपको बिल्कुल सेम दिखेगा, और जो आपका फ्लूइड एंटर करेगा, फ्लूइड यहां से एंटर करेगा, फ्लूइड एग्जिट करेगा। तो इसी वेलोसिटी की मैं बात कर रहा था कि मान लीजिए कि सपोज ये v1 वेलोसिटी और ये v2 वेलोसिटी है, तो ये मूविंग ब्लेड है आपका, और इस मूविंग ब्लेड में आप देखोगे तो ये आपकी वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी v2 है। एक काम करिए, मैं यहाँ पर आपको ब्लेड भी बना देता हूँ, आपको जो भी डाउट्स है और चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर जो नोजल और मूविंग ब्लेड है, मैं आपको ब्लेड यहीं पर डिजाइन करता हूँ। ठीक है, वो आप ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये हमने डिजाइन कर दिया यहाँ पर नोजल के साथ मूविंग ब्लेड को लेके। तो अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर देखो चीजें क्या दिखेगी। पहला नोजल, नोजल अगर आप देखोगे तो आप देख रहे होंगे इस तरीके से आपको नोजल का पैसेज दिखाई दे रहा है, जो आपको इस तरीके से है। तो आप इसको ऐसा भी बना सकते हो,
ये आपको कुछ नोजल का पैसेज दिखाई देगा। मूविंग ब्लेड में जब आओगे तो मूविंग ब्लेड का मैं फ्रंट वाला क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, तो मूविंग ब्लेड में जो आपको क्रॉस सेक्शन दिखेगा ये आपको कुछ इस तरीके से क्रॉस सेक्शन दिखेगा, बिल्कुल आपको यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन दिखेगा। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि जो यहाँ से पैसेज आएगा ये कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से जो आपके स्टीम आई हुई है वो स्टीम क्या होगा, यहाँ से निकला, इसके बाद मूविंग ब्लेड में इंटर किया और इसके बाद आपका क्या हुआ, मूविंग ब्लेड पे एग्जिट किया। तो मूविंग ब्लेड के बीच में अगर आप गैप देखोगे तो ये जो मूविंग ब्लेड के जो बीच का गैप है, ये गैप आपको हमेशा कैसा दिखेगा, कांस्टेंट दिखता है। मतलब ये जो मूविंग ब्लेड है इसमें आपको गैप हमेशा कांस्टेंट दिखेगा। तो अब आप इसके अंदर अगर प्रेशर और वेलोसिटी को लेके बात करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग प्रेशर को लेके अगर बात करें, फिर हम लोग वेलोसिटी को लेके बात करेंगे। ये तो आपको कहानी क्लियर हो गई होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर की अगर बात किया जाए तो प्रेशर यहाँ पे ड्रॉप होगा। किस तरीके से, नोजल में प्रेशर ड्रॉप होता है, ये हमारा प्रेशर ड्रॉप हो गया। और यहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे मूविंग ब्लेड में, तो मूविंग ब्लेड में प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि मूविंग ब्लेड में हमारा क्या है, ये आपका कांस्टेंट है। पैसेज जो है ये आपको देखो ऐसा घूम रहा है, ये जो आपका ब्लेड है ना, ये आपका शाफ्ट है। अगर ये आपका शाफ्ट है, ये आपका ब्लेड है, ये ब्लेड इस तरीके से घूम रहा है, तो ये आपका जो गैप है, ये गैप आपको बिल्कुल कांस्टेंट दिखेगा किसमें, इंपल्स टरबाइन में। तो यहां से आपका फ्लूइड जाएगा, फ्लूइड अपना एनर्जी किसको देगा, इस ब्लेड को देगा, और ब्लेड को देगा तो ब्लेड फिर घूमना स्टार्ट करेगा यहाँ पर। तो ये अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप हुआ है नोजल में, और मूविंग ब्लेड में आपको क्या है, प्रेशर आपको कांस्टेंट दिख रहा है। अच्छा, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी को लेके तो क्या दिखेगा, वेलोसिटी तो किसकी बात हो रही है, ये ध्यान रखना है, ये जो भी चीजें बात हो रही है फ्लूइड को लेके बात हो रहा है। अभी तुरंत गोल गोल हो जाओगे, ध्यान से सुनते रहिएगा। ये जो मैं फिर से बोल रहा हूँ किसकी बात कर रहा हूँ, ये फ्लूइड को लेके बात कर रहा हूँ। तो इस फ्लूइड में अगर आप वेलोसिटी को लेके बात करोगे तो नोजल क्या कर रहा है, वेलोसिटी को बढ़ा दिया है, तभी तो प्रेशर है ड्रॉप हुआ है। तो प्रेशर ड्रॉप हुआ है तो यहाँ पर इसने वेलोसिटी बढ़ा दिया। लेकिन जब ये मूविंग ब्लेड में जाएगा तो ये फ्लूइड क्या करेगा, एक्चुअली वर्टिकल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है ये। तो अच्छा, जब ये आपका वेलोसिटी मूविंग ब्लेड में जाएगा तो क्या करेगा, ये अपना जो फ्लूइड है अपने वेलोसिटी किसको देगा, ब्लेड को देगा। तो उसके बाद जब फाइनल जब बाहर निकलेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो आप देख रहे हो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। दिस इज द टाइप्स ऑफ इंपल्स टरबाइन। तो इंपल्स टरबाइन में आपको सीधा सीधा जो कंडीशन दिख रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ ये सेम चीज आपका हाइड्रोलिक मशीन्स में भी यूज होगा, क्योंकि वहां पर भी प्रिंसिपल आपका इंपल्स और रिएक्शन ही यूज होता है। तो अगर आप इंपल्स टरबाइन के अंदर जाओगे, तो अगर मैं बात करूं इंपल्स टरबाइन में मूविंग ब्लेड को लेकर, तो मूविंग ब्लेड में आपका क्या होगा, प्रेशर आपका क्या हुआ, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है और वेलोसिटी ड्रॉप हुई है। तो यहाँ पे आपका मूविंग ब्लेड देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रेशर कांस्टेंट दिखेगा और वेलोसिटी क्या होगा, ड्रॉप होगा। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक कंक्लूजन कि इंपल्स के अंदर आपको मूविंग ब्लेड पे हमेशा क्या है, प्रेशर कांस्टेंट। तो सीधा सीधा ये भी बोला जाता है क्या कि भैया आपका अगर इंपल्स है तो सीधा सीधा प्रेशर कांस्टेंट, वो डायरेक्टली अंडरस्टूड है कि वो मूविंग ब्लेड की बात हो रही है। रिएक्शन टरबाइन में अगर आप बात करोगे तो क्या होगा, देखिए सीधी सी बात ये है कि अगर हम लोग रिएक्शन टरबाइन में जाएंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं यूज होता है दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड नोजल। तो यहाँ पर नोजल के जगह हम लोग रिएक्शन टरबाइन में फिक्स्ड नोजल यूज करते हैं, और जो आपका मूविंग ब्लेड है वो तो आपका एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक आपको दिखेगा दैट इज द फिक्स्ड नोजल के जगह फिक्स्ड ब्लेड भी बोला जाता है इसी को, ध्यान रखिएगा। और फिक्स्ड आप नोजल भी बोल सकते हैं इसको। और दूसरा चीज अगर आपको जो यूज होगा दैट इज मूविंग ब्लेड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्या चीजें दिखेंगी यहाँ पर, ये अगर इसमें बात करें तो देखिए कुल मिला के यहाँ पर जो आपको पैसेज दिख रहा है ये आपका किस तरीके का पैसेज है ब्लेड का, तो यहाँ आपने एक्सटर्नली नोजल यूज किया है। यहाँ पर फिक्स ब्लेड का मतलब क्या है, देखिए सीधी सी बात ये है, आपको एक चीज दिखाते हैं। यहाँ पर ये आपका शाफ्ट है, शाफ्ट से इस तरीके से क्या है, ब्लेड लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से ब्लेड लगा है। अब ये बताओ कि जो आपका स्टीम है, आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो ये शाफ्ट कुछ इस तरीके से है, ये शाफ्ट ये है और ये आपका ब्लेड है, और ये ब्लेड इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो ब्लेड है, ये आपका ब्लेड घूमा, फिर देखो यहां से स्टीम निकला, तो ये जब क्या इस ब्लेड से जब स्टीम पास होगा तो इसके बाद इसमें जाएगा, और यहां से स्टीम पास होगा तो यहां जाएगा। अब ये बताइए दोनों शाफ्ट को, ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट के दोनों ब्लेड को चिपका के तो रख नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहां पर जब दोनों शाफ्ट के बीच में जो गैप है, तो होता क्या है, यहां से जितना अमाउंट ऑफ स्टीम बाहर निकलता है वो पूरा का पूरा अमाउंट ऑफ स्टीम आपका इस ब्लेड पे नहीं पहुंच पाता।
क्यों नहीं पहुंच पाएगा? जब ये दोनों को गैप मिलता है तो यहां पर ऑलरेडी क्या है, जब स्टीम आपकी ब्लेड से टकराती है तो स्टीम अपनी एनर्जी लॉस करती है। तो लॉस करने के बाद क्या होता है, यहां से ये कहीं ना कहीं बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है। मतलब ये ब्लेड से अगर आप देखोगे तो ये क्या होगा, कुछ स्टीम नो डाउट आपके कुछ स्टीम ब्लेड से पास होंगे और कुछ स्टीम बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अब ये चीज एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि भैया हम दोनों ब्लेड को चिपका के तो रख नहीं सकते हैं, और जब यहां से हमने पास कर दिया स्टीम को तो एक स्टीम जब यहां से निकला तो दूसरे तक जाते जाते पता क्या चल रहा है कि आधा स्टीम वेस्ट हो गया, जो कि एनर्जी रखा हुआ है स्टीम, लेकिन ब्लेड पे नहीं गया तो एनर्जी क्या हो गया आपके लिए, तो हमारे लिए लॉस ही हो गई एनर्जी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, बहुत ही बेहतरीन दिमाग, बोले यहां से केसिंग लगाओ, तो केसिंग तो लगेगा ही नो डाउट। तो केसिंग लगाने के बाद इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि ये जो हमारा केसिंग है ना, इस केसिंग पे भी हम लोग क्या कर देते हैं, एक नोजल शेप डिजाइन कर लेते हैं। नोजल शेप डिजाइन करने का मतलब कुछ इस तरीके से इन्होंने क्या कहा कि ऐसा हम लोग डिजाइन कर देते हैं, हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। उससे क्या फायदा हुआ देख लो, ये नोजल जस्ट लाइक कैसा है मैं आपको बता रहा हूं। ये आपका जो ब्लेड है ना, देखो ये आपका शाफ्ट है, तो ये आपका जो ब्लेड घूम रहा है, तो यहां पर ये आपका ब्लेड है, ये फिक्स नोजल वाला, तो इसलिए हम लोग इसको फिक्स ब्लेड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि केसिंग से अटैच है और ये घूम नहीं रहा है। मतलब आप सीधा सीधा देखोगे तो देखिए ये आपका शाफ्ट है, तो इस शाफ्ट में अगर आप देखोगे तो ब्लेड ये घूम रहा है ना, ठीक है। तो ये मान लो कि इस तरीके से ब्लेड घूम रहा है, ये आपका मान लो ब्लेड घूम रहा है, तो जो फिक्स वाला है वो कुछ ऐसा रहेगा, वो नहीं घूमेगा। तो एक्चुअली क्या होगा कि पहला तो आपका ये पोर्शन है, तो यहां से स्टीम गई इस पोर्शन से, और उसके बाद फिर क्या होगा, जब यहां से जब निकला तो दूसरे ब्लेड तक का, देखो दो ये शाफ्ट में अगर दोनों मूविंग ब्लेड है, तो दोनों मूविंग ब्लेड से जब यहां से स्टीम निकलेगी तो यहां तक जाने में इधर उधर भटकेगा। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, एक और ब्लेड लगा दिया, दैट इज द फिक्स ब्लेड। ये क्या करेगा, जब इस मूविंग ब्लेड से स्टीम जाएगा तो ये जो फिक्स ब्लेड है वो फिक्स ब्लेड से टकरा के जाएगा, तो फिक्स ब्लेड क्या करेगा, उसको नेक्स्ट मूविंग ब्लेड में जाने के लिए पैसेज प्रोवाइड कर देगा। और यही काम होता है हमारा, इसीलिए हम इस चीज को डिफाइन करते हैं स्टेज को। और एक स्टेज में अगर हम लोग बात करें तो एक मूविंग ब्लेड और एक आपका फिक्स ब्लेड आता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको कंडीशन समझ में आ रहा है, ये मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड है, तो ये इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो अलग से इसमें नोजल का डिजाइन नहीं करना है। ये जो हमने फिक्स ब्लेड लिखा है जस्ट लाइक ऐसा ही ब्लेड होता है, लेकिन क्या होगा वो आपका घूमेगा नहीं, जस्ट फिक्स है, ठीक है। दूसरा चीज, यहां से जब आपका स्टीम गया तो यहां पर ब्लेड से टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी तो लॉस हो गई ना, वेलोसिटी कम हो गई, फिर वो दूसरे ब्लेड में जाएगा तो और वेलोसिटी कम होगा। तो क्यों ना एक काम किया जाए कि ये जो आप बीच में जो आपने फिक्स ब्लेड लगाया हुआ है इसको नोजल शेप का बना दिया जाए। नोजल शेप बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ब्लेड का डिजाइनिंग है, ब्लेड का डिजाइनिंग जो ये था ना, तो इसके बाद जो आपका फिक्स वाला लगा हुआ है इस तरीके से, उसको आप थोड़ा नोजल शेप का बना दीजिए, ऐसा इंक्लाइन पोर्शन में। नोजल बनाने से क्या होगा कि यहाँ पर जो है जो वेलोसिटी ड्रॉप हुआ है तो फिर से क्या करेगा, ये नोजल वेलोसिटी को बढ़ा देगा उसकी प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करके। तो यहाँ पे अगर आप इसका डिजाइन देखोगे तो देखो आपको कैसा दिखेगा, ये आपको दिखेगा नोजल शेप का, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। और जब आप मूविंग ब्लेड में जाओगे तो नो डाउट यहाँ पे आप देख रहे थे, जैसा अभी इसमें प्रेशर और वेलोसिटी का डायग्राम ड्रॉ करने वाले हम लोग, यहाँ पे आप देख रहे थे तो मूविंग ब्लेड है, तो मूविंग ब्लेड में बिल्कुल आपको जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा था, यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन आपको कैसा दिख रहा था मूविंग ब्लेड में, ठीक है, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा था ये आपको क्रॉस सेक्शन कैसा था, ये कांस्टेंट शेप का था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या दिखेगा, यहाँ से जो आपका फ्लूइड आया हुआ है, तो जब ये मूविंग ब्लेड में जाएगा तो मूविंग ब्लेड में क्या होगी चीजें, अगेन ये हम उसको बना देते हैं कैसा, कन्वर्जिंग शेप का, ऐसा। तो बात है ऐसा कन्वर्जिंग शेप बनाने से क्या फायदा हो गया, यहाँ पर हमारा जो मूविंग ब्लेड था वो कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन पैसेज का था, इसीलिए तो आपका अंदर का प्रेशर क्या था, दैट्स व्हाई प्रेशर इनसाइड द ब्लेड इज कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पे अगर आप प्रेशर और वेलोसिटी को डायग्राम, प्रेशर वेलोसिटी को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो प्रेशर और वेलोसिटी के साथ क्या होगा, ये अगर हम लोग बात करते हैं प्रेशर को लेके क्या होगा बताओ, ये फिक्स ब्लेड है ना, तो फिक्स ब्लेड में क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पर आपका ये क्या होगा, ये तो प्रेशर ड्रॉप हो गया, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ मूविंग ब्लेड में, मूविंग ब्लेड में प्रेशर क्या होगा, अब ये बताओ, ये आपका क्या था, पैसेज कैसा था, ये कांस्टेंट था, तो प्रेशर कांस्टेंट था। यहाँ पर जब आपने मूविंग ब्लेड को कन्वर्जिंग बनाया तो कन्वर्जिंग बनाने के कारण क्या होगा, जब आप कन्वर्जिंग बनाओगे तो कन्वर्जिंग बनाने के कारण क्या होगा, मूविंग ब्लेड में प्रेशर के साथ यहाँ से जो प्रेशर आया, तो जब कन्वर्जिंग बनाओगे तो क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा,
तो यहाँ पर आप देखेंगे मूविंग ब्लेड में, तो मूविंग ब्लेड में यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर आपका प्रेशर क्या हो गया, ये आपका ड्रॉप हो गया। तो प्रेशर ड्रॉप होने का मतलब क्या, ये लाइन और नीचे आएगी, ये पोर्शन। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, अगर आप टरबाइन में वर्क डन को देखते हैं तो ओपन सिस्टम के वर्क डन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जो टरबाइन का वर्क डन है ये हम लोग लिखते हैं माइनस ऑफ वी इंटू डीपी, यही तो लिखा जाता है। तो यहाँ पर डीपी क्या है, प्रेशर डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपका प्रेशर ड्रॉप हो रहा है केवल नोजल में हो रहा है। यहाँ पर जो आपको प्रेशर ड्रॉप दिख रहा है ये केवल नोजल पे हो रहा है, मूविंग ब्लेड पे आपका प्रेशर ड्रॉप है ही नहीं। तो एक स्टेज में प्रेशर ड्रॉप टोटल आपको इतना मिलेगा। लेकिन अगर आप इस सिनारियो में आओगे तो यहाँ पर आपको प्रेशर ड्रॉप केवल इतना ही नहीं मिला है, मूविंग ब्लेड पे भी आपने क्या किया है, प्रेशर को ड्रॉप करा दिया है। ठीक है, तो मूविंग ब्लेड पे भी अगर आपका प्रेशर ड्रॉप हुआ है तो एक स्टेज में प्रेशर ड्रॉप देख लो ज्यादा हुआ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हो क्या कि यहाँ पर जो टरबाइन का हमको वर्क डन मिल रहा है, टरबाइन का वर्क डन क्या मिला है, माइनस वी इंटू डीपी। तो यहाँ पे आपको प्रेशर ड्रॉप क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। क्लियर है, यहाँ पे दिख रही चीजें। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो प्रेशर ड्रॉप है डीपी ये आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें मैं डबल एरो मार देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे डीपी, तो यहाँ पे केवल आपका जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, नोजल के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका प्रेशर ड्रॉप ये आपको क्या दिखेगा, बढ़ेगा। लेकिन प्रेशर ड्रॉप जो है वो क्या होगा, इसमें केवल नोजल के अंदर हो रहा है, मूविंग ब्लेड में आपका प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है। अभी इस चीज को मैं लिखूंगा, बट ये चीज आपको कहानी समझ में आया। तो जो चेंज इन प्रेशर है इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रेशर ड्रॉप बढ़ तो रहा है लेकिन कम बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको जो समझ में आ रहा है। अभी सुनो, मैंने यहाँ पर इस वेलोसिटी को लेके अभी डायग्राम ड्रॉ नहीं किया हूं, यहीं पर हो सकता है कि आप लोग गोल गोल हो जाओगे। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर ये बताओ, यहाँ पर जो वेलोसिटी है, फिर से देखो कसम खा के लिखा गया है कि यहाँ पर प्रेशर और वेलोसिटी किसके लिए लिखा गया है, फ्लूइड के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये बताओ, पहला चीज एकदम ध्यान से समझ लो यहाँ पर कि जो आपकी वेलोसिटी, जब फ्लूइड आपकी निकली स्ट्रीम, तो जब वेलोसिटी गई मूविंग ब्लेड पे, मूविंग ब्लेड पे गया, मूविंग ब्लेड पे जाने के बाद ये फ्लूइड अपनी वेलोसिटी मूविंग ब्लेड को देगा, तभी तो मूविंग ब्लेड घूमेगा। तो फाइनली वेलोसिटी क्या हो गई, ड्रॉप हो गई। तो यहाँ भी जब आपका क्या है, जब यहाँ से स्टीम निकलेगा तो स्टीम आने के बाद आपकी मूविंग ब्लेड में जाएगी ना, तो मूविंग ब्लेड में जाएगा। तो ये बताओ कि जब मूविंग ब्लेड से एग्जिट करेगा तो उस टाइम स्टीम की वेलोसिटी क्या होगी। अगर आपका मूविंग ब्लेड से एग्जिट करेगा तो स्टीम की वेलोसिटी क्या होगी, ड्रॉप होगी ना। तो ये वेलोसिटी ड्रॉप होगी, बस यहीं पे आप गोल गोल होना स्टार्ट। ये मूविंग ब्लेड है, नोजल का काम कर रहा है, तो प्रेशर और वेलोसिटी कैसे ड्रॉप हो गया, नोजल के अंदर तो प्रेशर ड्रॉप होता है, वेलोसिटी बढ़ती है। आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो, बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर ये जो वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ेगी, डेट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि इसमें आपका एक वेलोसिटी हम लोग जो लिखे हैं डेट इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी, और एक आपका रिलेटिव वेलोसिटी वाला भी टर्म्स होता है। एक जो आपका वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी वाला भी टर्म्स होता है, जिसको हम लोग वेलोसिटी डायग्राम के अंदर भी देखते हैं। वहां पर आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वो ब्लेड और स्टीम के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी होता है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग फ्लूइड की एब्सोल्यूट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी को बोलते हैं बढ़ेगा क्यों नहीं। ये बताओ, फ्लूइड जब आया है तो फ्लूइड अपनी वेलोसिटी बढ़ा के आया, तो मूविंग ब्लेड को जब अपनी वेलोसिटी देगा तभी तो मूविंग ब्लेड आपका घूमेगा। कोई भी फ्लूइड अपनी वेलोसिटी देगा तभी तो मूविंग ब्लेड घूमेगा। तो जब फ्लूइड बाहर निकलेगा तो अपनी वेलोसिटी मूविंग ब्लेड को दे दिया है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो डेफिनेटली आप देखोगे तो यहाँ पर वेलोसिटी आपको क्या होगा, ड्रॉप होता हुआ दिखेगा। ये कहानी क्लियर है आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा, जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी और ज्यादा डिटेल अगर चाहिए तो इस चैप्टर से हमें डील करना पड़ेगा। तो उस चैप्टर से जब हम लोग डील करेंगे तो चीजें आपको और भी क्लियर हो जाएंगी। ये बेसिकली कई स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर इंपल्स और रिएक्शन को लेके हम लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, तो एक बार बताया जाए, तो कोशिश मैं वही कर रहा हूँ आपको ये चीजों को समझाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे यहाँ पर सीधा सीधा आपको एक चीज समझ में आया क्या, कि जो मूविंग ब्लेड है, मूविंग ब्लेड में क्या होता है, ओनली आपका क्या होता है, वेलोसिटी ड्रॉप होती है, प्रेशर इज कांस्टेंट एंड वेलोसिटी विल बी ड्रॉप। लेकिन वहां पे बात करोगे तो वो सब हम लोग पैरामीटर अभी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर पे आओगे तो क्या होगा, बताइए क्या दिखेगा आपको। इसमें अगर आप में वर्क डन की बात करूं तो वर्क किसका ज्यादा होगा, कंपैरिजन बात चल रहा है दोनों में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो केवल आपका क्या है, नोजल में प्रेशर ड्रॉप हो रहा है,
मूविंग ब्लेड में तो हो नहीं रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका क्या है, नोजल और मूविंग ब्लेड दोनों में आपका प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका क्या है, वर्क डन क्या होगा, कम होगा, किसमें, इंपल्स में कंपेयर टू रिएक्शन। लेकिन अगर आप रिएक्शन में जाओगे तो वहां पर वर्क डन आपको ज्यादा दिखेगा, लिखूंगा उसका भी पॉइंट, उससे पहले हमको ये डिस्कस करना जरूरी है। पावर की अगर हम लोग बात करेंगे तो पावर भी इसके साथ क्या होगा, कम होगा। एफिशिएंसी की बात करोगे तो देखो कहीं ना कहीं जब यहाँ से चीजें बाहर निकल रही है, तो यहाँ पर अगर मैं एफिशिएंसी वाले टर्म्स को लेके बात करूं तो एफिशिएंसी भी आपको क्या दिखेगी, कम दिखेगी, वर्क डन कम है, पावर कम है, तो कंजप्शन आपका क्या है, हीट सप्लाई स्टीम का कंजप्शन भी इसका ज्यादा है, तो वर्क डन भी कम है, पावर भी कम है, और आपकी एफिशिएंसी भी क्या दिख रही है, वो भी आपकी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जो ब्लेड का प्रोफाइल है, ब्लेड का प्रोफाइल आपको कैसा दिखेगा, अगर आप इस पे देखोगे तो ब्लेड के प्रोफाइल आपको कैसे दिखेंगे, ये आपका मैं क्या बताया, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन है ना, दिस इज कॉल्ड प्रोफाइल शेप ब्लेड। ठीक है, ये हमारा जो यूज होता है, प्रोफाइल टाइप ब्लेड्स आर यूज्ड, प्रोफाइल टाइप्स ब्लेड्स आर यूज्ड। ये चीज समझ में आया? तो जो हमारा ब्लेड की अगर बात कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे जो प्रोफाइल टाइप का ब्लेड होता है वो आपका क्या होता है, यूज होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिएक्शन टरबाइन को लेके। अगर हम लोग रिएक्शन टरबाइन में देखें तो हमें क्या क्या चीजें दिखेंगी। पहला चीज अगर आप देखो तो ये आपका कन्वर्जिंग पैसेज है, तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन है, मतलब मूविंग ब्लेड जो था वो आपका प्रेशर कांस्टेंट था, और यहाँ पर आप ये भी लिखेंगे क्या, मूविंग ब्लेड इज द कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन। खैर लिख दिया हूं मैं ऊपर, ठीक है, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करेंगे मूविंग ब्लेड को लेके, तो मूविंग ब्लेड जो आपको दिखेगा ये आपको कैसा दिख रहा है, दैट इज द कन्वर्जिंग क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको दिखेगा क्या, कन्वर्जिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये आपका मूविंग ब्लेड की बात हो रही है, तो मूविंग ब्लेड में जो आपको क्रॉस सेक्शन दिखेगा वो कैसा दिखेगा, ये दिस इज द कन्वर्जिंग क्रॉस सेक्शन। ध्यान रखना इस चीज को, ये मूविंग ब्लेड पे है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे थे तो ये मूविंग ब्लेड में आपका क्या होगा, प्रेशर भी ड्रॉप होगा, और वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी भी आपकी क्या होगी, ड्रॉप होगी। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं टरबाइन वर्क डन को लेके। तो टरबाइन वर्क डन देखोगे तो फिर से वही चीज है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप आपका कम हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे केवल नोजल के अंदर प्रेशर ड्रॉप हो रहा था। यहाँ पर नोजल और मूविंग ब्लेड दोनों में प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं देखोगे तो जो आपका वर्क डन है, मतलब वर्क आउटपुट बोल सकते हो, वर्क आउटपुट डेफिनेटली आपको क्या दिखेगा, ज्यादा दिखेगा। पावर की अगर हम लोग बात करेंगे तो पावर आउटपुट जो आएगा, यहाँ पर टरबाइन है तो पावर क्या करता है, पावर आउटपुट देगा, तो पावर आउटपुट भी आपको क्या दिखेगा, ज्यादा दिखेगा। एफिशिएंसी की बात करोगे तो डेफिनेटली इंपल्स के कंपैरिजन में अगर बात किया जाए तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी एफिशिएंसी आपको कैसी दिखेगी, हाई दिखेगी। और नेक्स्ट हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल टाइप ब्लेड्स यूज हो रहा है आपका, मतलब ये जो आपका पैसेज है उसमें आपका प्रोफाइल टाइप ब्लेड यूज हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे आपको कैसा ब्लेड दिखेगा, यहाँ पर आपका है एरोडायनेमिक प्रोफाइल। ये नाम सुने हो, एरोडायनेमिक प्रोफाइल देखे हैं, सुने भी होंगे, लेकिन पता नहीं है किसको बोला जाता है। तो सुनिए किसको बोलते हैं। पंखा कभी खरीदने गए हो, सीलिंग फैन, कूलर का फैन, जो भी फैन आप लेते हो, उस फैन का जब डिब्बा उठाते हो, मार्केट में जाते हो तो डब्बा उठा क्या देखते हो, कितना एमआरपी है यही देखते हैं। उसके ऊपर देखना लिखा रहता है, थोड़ा सा ठीक ठाक फैन अगर लोगे तो, एकदम लोकल फैन की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें लिखा रहता है एरोडायनेमिक ब्लेड। अब एरोडायनेमिक ब्लेड का डिजाइन कैसा होता है, आप अपने घर के फैन को देखिए, मोस्टली वो आपका एरोडायनेमिक प्रोफाइल होगा। कैसा होता है शेप को देखिए, बात करते हैं। ये आपका जो होता है दैट इज द प्रोफाइल टाइप, ये समझिएगा, ये आपका प्रोफाइल टाइप है। प्रोफाइल टाइप मतलब बिल्कुल आपको कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन का दिखा है ये वाला, ठीक है। लेकिन क्या है, ये जो आपका जब ब्लेड घूमे तो उसमें एयर का सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ये जो आपका ब्लेड का प्रोफाइल है इसको इस तरीके से बैंड किया जाता है। मतलब ये जो आपका कांस्टेंट प्रोफाइल है इसको इस तरीके से हम लोग बैंड करते हैं, ठीक है। और बैंड करने के बाद नेक्स्ट वाला पैसेज भी इस तरीके से बैंड होगा। और बाकी आपको कन्वर्जिंग बनाना है कि डाइवर्जिंग बनाना है वो आपका डिपेंड करेगा। जैसा कि मैं अभी टरबाइन की बात कर रहा हूं तो मूविंग ब्लेड हमने बनाया हुआ है कन्वर्जिंग, लेकिन यही चीज अगर आप कंप्रेसर में चले जाओगे तो वहां प्रेशर बढ़ाना होता है, तो वहां पर हम लोग पैसेज कैसा बना देते हैं, डाइवर्जिंग।
तो वो हम लोग कंप्रेसर के अंदर जब जाएंगे तब बात करेंगे, फिलहाल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो एरोडायनेमिक टाइप प्रोफाइल शेप समझ में आया। तो इस तरीके का जो आपका डिजाइन है उसको हम लोग बोलते हैं एरोडायनेमिक प्रोफाइल शेप, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा है एरोडायनेमिक टाइप प्रोफाइल शेप, ये सब चीजें आपकी जो है ये सब चीजें हमारी यूज होती है। तो ये दोनों में कोई आपको डिफरेंस कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा है ना? आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका था जस्ट एक बेसिक डिफरेंस था जिसके बारे में हम लोग बात किए हैं। और यहाँ पर मैं जितने पैरामीटर हैं एसएससी जेईई के अगर एग्जाम्स की बात करूं तो कन्वेंशनल क्वेश्चन आया हुआ है 15 नंबर का, 7 से 8 पॉइंट लिखना रहता है। अगर आप डायग्राम बना दोगे तो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि डायग्राम देखने के बाद फिर वो क्या है, जो चेक करने वाला एग्जामिनर है वो ज्यादा चीजों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखता, क्योंकि एग्जाम से उसको डायग्राम से देख के समझ में आ जाता है कि आप काफी टैलेंटेड हो, ठीक है। लेकिन अगर डायग्राम नहीं बनाओगे तो मजबूर हो जाएगा पढ़ने पर। अगर वो पढ़ने में टाइम लगाया तो वो अपना पूरा मेहनत का जो कसर है वो आपके मार्क्स पे जरूर निकालेगा उस चीज को। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। और अगर ऑब्जेक्टिव की बात कर दूं तो एसएससी जेईई का करीब करीब आप 2 पेपर उठा लेना जिसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा। अगर आपने 10 पेपर उठाया है तो डेफिनेटली आपको 5 पेपर में ये यहां से जो डिफरेंस से रिलेटेड टर्म्स वो आपको जरूर पूछेगा। इंपल्स के अंदर प्रेशर क्या होता है, रिएक्शन के अंदर क्या होता है, बाकी हम लोग जैसे डिग्री ऑफ रिएक्शंस की भी अगर बात करें तो डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चलिए डिग्री ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात किया हूं तो वो भी मैं एक बार इसमें आपको पैरामीटर डिफाइन कर देता हूं। बाकी डिग्री ऑफ रिएक्शन आपका अलग से टॉपिक है जस्ट समझने के लिए, लोग धोखा खाते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। डिग्री ऑफ रिएक्शन का एक्चुअली ये बताओ फॉर्मूला क्या होता है। डिग्री ऑफ जो रिएक्शन है, डिग्री ऑफ रिएक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, या तो आप बोल सकते हो प्रेशर ड्रॉप या एंथैल्पी ड्रॉप, दोनों एक ही बात है। तो प्रेशर ड्रॉप आपका होगा कितना आपका मूविंग ब्लेड में हुआ है, डिवाइड बाई प्रेशर ड्रॉप आपका कितना पर स्टेज में हुआ है। अब पर स्टेज की अगर बात करेगा तो स्टेज के अंदर आपका मूविंग ब्लेड भी आता है और फिक्स ब्लेड भी आता है। जो आपका स्टेज होता है उस स्टेज के अंदर मूविंग ब्लेड भी आता है और आपका फिक्स ब्लेड भी आता है। तो ये बताइए कि क्या जो इंपल्स है उसके अंदर कुछ मूविंग ब्लेड पे प्रेशर ड्रॉप हुआ है क्या? ये तो प्रेशर यहाँ कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट, तो यहाँ पर अगर आप डिग्री ऑफ रिएक्शन की बात करोगे तो डिग्री ऑफ रिएक्शन आपको क्या दिखेगा, 0। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे अगर आप बात करोगे डिग्री ऑफ रिएक्शन को लेके तो डिग्री ऑफ रिएक्शन के लिए भी हम लोग यही लिख सकते हैं क्या, जो चेंज इन प्रेशर आपका किसके लिए है, मूविंग ब्लेड टू द चेंज इन प्रेशर आपको किसके लिए आया हुआ है, पर स्टेज के लिए आया हुआ है। तो अगर हम लोग मूविंग ब्लेड को लेके बात करें तो मूविंग ब्लेड में आपको चीजें क्या दिखेंगी, ये जो हमारा मूविंग ब्लेड है उस मूविंग ब्लेड में आपको चीजें क्या, यहाँ प्रेशर ड्रॉप हो रहा है कि नहीं, डेफिनेटली हो रहा है, और पर स्टेज पे भी हो रहा है। तो नो डाउट इस तरीके की जो कहानी है, तो यहाँ पर जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेके जाओगे तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 करने का मतलब आप समझ रहे हो, पूरा का पूरा प्रेशर ड्रॉप मूविंग ब्लेड में भी हो जाएगा। होता है उस टाइप के टरबाइन को हम लोग रिएक्शन हीरोइंस टरबाइन बोलते हैं, हीरोइंस नहीं सॉरी हीरो टरबाइन, ठीक है, हीरोस टरबाइन बोला जाता है। तो जो डिग्री ऑफ रिएक्शन है वहां पर क्या होगा, नॉर्मली अगर आपसे देखिए सीधा सीधा पूछता है डिग्री ऑफ रिएक्शन रिएक्शन टरबाइन के लिए, तो सीधा सीधा आपको लेस देन 1 लिखना है। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन का फिजिकल मीनिंग समझ में आ रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है आपका कि जितना आपका प्रेशर ड्रॉप हो रहा है उसका कितना परसेंटेज आपको मूविंग ब्लेड में ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ तो कुछ मूविंग ब्लेड में ड्रॉप हो ही नहीं रहा है, तो डिग्री ऑफ रिएक्शन ये बता रहा है कि भैया मूविंग ब्लेड में जो प्रेशर ड्रॉप है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 0 है। अब आ जाओ आप रिएक्शन टरबाइन में, तो रिएक्शन टरबाइन क्या बता रहा है आपको कि भैया सीधा सीधा बात यह है कि जो आपकी रिएक्शन टरबाइन है उसमें जो आपका मूविंग ब्लेड होता है उस मूविंग ब्लेड में अगर मान लो सपोज इसकी वैल्यू एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि सपोज ये वैल्यू लेस देन तो 1 आ रही है, दिख रही है, मान लो सपोज इसकी वैल्यू अगर 6 आ गई, इसका ये मतलब है कि ये पूरे जो रिएक्शन टरबाइन के एक स्टेज में जितना भी प्रेशर ड्रॉप हो रहा है उसका करीब करीब 60% कहाँ प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, वो आपका मूविंग ब्लेड में, बाकी रिमेनिंग कहाँ ड्रॉप हो रहा है आपका फिक्स ब्लेड में। कहानी समझ में आया, ठीक है। एक बार जस्ट वेलोसिटी को लेके मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, क्योंकि क्या है इस स्टूडेंट को बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं इसमें, ठीक है। ये आपका नोजल लगा है, मूविंग ब्लेड लगा है, आपका हुआ क्या है, यहां से आपका नोजल से निकला स्टीम, तो नोजल से जब स्टीम निकलेगा तो नोजल को इनलेट पे हाई प्रेशर मिला था, जैसे ही पास हुआ ये प्रेशर को ड्रॉप किया है, प्रेशर को ड्रॉप करने के बाद जब मूविंग ब्लेड में गया है तो इसका एरिया आपका क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई प्रेशर इज आल्सो कांस्टेंट होगा, तो ये लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल निकल गई। अगर मैं वेलोसिटी को लेके बात करूं तो ये जो आपका नोजल है तो
तो नोजल से आपकी वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर आप प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, और मूविंग ब्लेड में जाओगे तो क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी, ड्रॉप होते चले जा रही है। यही चीज अगर आप बात करोगे रिएक्शन टरबाइन के अंदर, तो रिएक्शन टरबाइन में हमारा जो नोजल है उसके जगह हम लोग फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड यूज करते हैं। तो जब फिक्स ब्लेड की अगर बात हो रही है तो फिक्स ब्लेड आपका क्या है, कन्वर्जिंग पैसेज होगा, और जो मूविंग ब्लेड है दैट इज आल्सो कन्वर्जिंग पैसेज। तो यहाँ से आपका आया स्टीम आया तो यहाँ प्रेशर क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, और यहाँ से जब पास होगा तो ड्यू टू कन्वर्जिंग पैसेज के कारण क्या होगा, फिर से वो प्रेशर को ड्रॉप करेगा। और यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो जब प्रेशर ड्रॉप किया तो वेलोसिटी को बढ़ाया, लेकिन जब फ्लूइड आएगा तो फ्लूइड क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी ब्लेड को दे रहा है, तभी तो ब्लेड घूमेगा, तो फ्लूइड क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी को फिर ड्रॉप करेगा। तो ये तो तय बात है, सीधी बात ये है कि आप टरबाइन पढ़ रहे हो ना, तो टरबाइन में जो एग्जिट पे वेलोसिटी आएगी वो तो ड्रॉप हो नहीं है। ये जो आपका टरबाइन है, इस टरबाइन पे अगर आप बात करोगे तो आपको जो एग्जिट पे वेलोसिटी मिलेगा, ये जो टरबाइन है, टरबाइन के जो एग्जिट पे वेलोसिटी मिलेगा वो क्या होगा, हमेशा कम ही तो आएगा, तभी तो क्या है, ब्लेड घूम रहा है। अब चाहे आप इंपल्स लगा के रखो, चाहे आप रिएक्शन लगा के रखो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप यहाँ वेलोसिटी v1 ले रहे हो और यहाँ v2 ले रहे हो, तो डेफिनेटली तय बात है कि जो एग्जिट वेलोसिटी है कम होगा और जो इनलेट की वेलोसिटी है वो आपका क्या होगा, बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।